हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मूवी पर। और फ्रेंड्स, अभी अतुल प्रसाद सर जो कि बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, उनका लेटेस्ट ट्वीट निकल करके सामने आ रहा है। ऐसा आप देख लीजिए, यहाँ पर अतुल सर द्वारा रिजल्ट पर FAQ जारी किया गया है। फ्रेंड्स, FAQ का मतलब हुआ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। मतलब रिजल्ट पर बहुत सारे आपत्ति के रूप में कुछ क्वेश्चन कर रहे थे अभ्यर्थी कि यह कैसे हुआ, कट ऑफ इतना कम हुआ, बीएड वाला का रिजल्ट क्यों हुआ, सीटेट वाला असफल है उनका भी क्यों हुआ, दोनों में पीआरटी में 9 और ये 11 12 में रिजल्ट क्यों हुआ। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न थे, चल रहे थे, किए जा रहे थे। तो इन सारी प्रश्नों का जवाब ये ट्वीट के माध्यम से अतुल सर ने देने का प्रयास किया है। चलिए यहाँ पर हम लोग देख ले हैं कि कौन कौन सा प्रश्न था आप लोगों का और उसका जवाब क्या होता है। सारे प्रश्न को क्लियर किया गया। फ्रेंड्स देखिए, प्रश्न नंबर 1, मेरे नंबर क्वालिफाइंग कट ऑफ से अधिक होने और अभी भी कुछ रिक्तियां होने के बावजूद से मेरा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए, मेरे नंबर क्वालिफाइंग कट ऑफ से अधिक होने और अभी भी कुछ रिक्तियां होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि कुछ सफल अभ्यर्थियों से मेरी संख्या अधिक होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ। कहने का मतलब जो सफल अभ्यर्थी हैं उससे मेरा ज़्यादा नंबर था, फिर भी मेरा क्यों नहीं हुआ। और तीसरा, बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी में सफल क्यों घोषित किया गया है। अर्थात जो अभ्यर्थी लोग कह रहे थे कि 1 पोस्ट 1 रिक्वायरमेंट की बात कर रहे थे, एक पद पर एक ही बहाली हो, उसके बारे में ये है। और यह है सीटेट के असफल उम्मीदवार को पीआरटी में सफल क्यों घोषित किया। अर्थात मतलब उसमें फेल हो गए, सीटेट में असफल हो गए, फिर भी पीआरटी में सफल घोषित क्यों किए गए। मुझे मेरी पसंद का जिला क्यों नहीं मिला। मेरे हिसाब से ज़्यादा क्वेश्चन ये होगा ही सभी का। अब उसका आंसर देखिए, यहाँ पर फ्रेंड्स आ जाता है। उसका संभावित कारण बताएं अतुल सर। तो यहाँ पर पहला कारण का आंसर है दस्तावेज सत्यापन में अयोग्य। करीब 10,000 से अधिक को अयोग्य घोषित कर दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। काउंसलिंग में डीबी जो हो चुका था, उसके बाद जो काउंसलिंग में गए, इनको 10,000 से अधिक व्यक्ति अयोग्य हो गए हैं। भाषा के पेपर में करीब 4800 लोग भाषा के पेपर में सफल हुए हैं। फ्रेंड्स, लगभग 5,000 ऐसी संख्या है जो हिंदी में भी फेल हो गए हैं। यहाँ तक कि हिंदी को बहुत ईजी ले रहे थे लोग। तीसरा, आरक्षण का लाभ नहीं। यदि आवेदन में दावा नहीं किया गया है तो अपेक्षित प्रमाण पत्र जमा न किया गया है तो आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा। मतलब आप आरक्षण कैटेगरी में है लेकिन आपने उसका प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है तो आपको नहीं मिलेगा। रिक्तियां दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित रखी गई है, इस कारण भी आपका रिजल्ट प्रभावित हुआ है। सभी परीक्षा फल सशर्त हैं। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि सीटेट में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सीटेट में असफल हो एक मिनट असफल हो गए और उन्हें पीआरटी डीवी के दौरान बाहर कर दिया गया है, यह भी कारण बना है। और लगभग 10,000 बीएड अभ्यर्थी डिप्लोमा धारक भी हैं। तो जब डिप्लोमा धारक बीएड भी किए हुए हैं और डिप्लोमा भी किए हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि वह पीआरटी के लिए तो योग्य होंगे। तो यह भी बात है उसका आंसर के रूप में। जिला का आवंटन सभी को अपने ऐच्छिक जिला में देना न ही तो संभव था और न ही आवश्यक। इसका मतलब फ्रेंड्स यह हुआ कि आपको जो 3 जिला चॉइस करने के लिए दिया गया था, यह फ्रेंड्स जो 3 जिला की बात है, यह आपको अंक के आधार पर दिया गया है। जो सबसे अच्छा अंक लाए हैं, ऊपर रैंक, जिनका मेरिट लिस्ट हाई है, वह इस मेरिट लिस्ट में आगे वालों को उनका चॉइस का जिला दिया गया है और उनके कम मेरिट लिस्ट वाले को दूसरे चॉइस, तीसरा चॉइस, और कोई भी चॉइस आपको नहीं मिला तो इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका नंबर बहुत कम था, आप किसी तरह सफल होने में कामयाब हो गए हैं। तो फ्रेंड्स ये था। अच्छा, आवश्यक भी नहीं है क्योंकि जहाँ ज़्यादा रिक्ति रहेगी वहाँ पर तो गवर्नमेंट आपको भेजेगी। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि सारी प्रश्नों का आंसर हो गया अतुल सर के हिसाब से। फ्रेंड्स, कैसा लगा यह न्यूज़? आप लाइक कर देंगे, कमेंट करके मुझे बताएंगे, शेयर कर देंगे और मुख्य रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।